देर के लिए रोड का काम चला हुआ है तो सारी गाड़ियां रोकी गई। Elle a dit, il l'a lâché. देखो क्या नज़ारे सुबह सुबह के। गाड़ी को शीशे को पानी मार दिया, आगे पूरा चमचम कर दिया, पीछे वाला शीशा भी चमका दिया। ये चेक करे। अब बस निकलना है यहाँ से। चलो बाकी अपडेट रास्ते में देते रहेंगे आपको। रेडी हो जनाब? जनाब रेडी हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी लद्दाख जर्नी के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण और आज मैं, मनीष और तनुज अपनी गाड़ी को तैयार करके निकल रहे हैं नुब्रा वैली के दिस्कित टाउन से पैंगोंग लेक के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा नुब्रा वैली का व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें। वहाँ हमने फेमस कैमल राइड का मज़ा लिया और दिस्कित मोनेस्ट्री को भी एक्सप्लोर किया। बहुत मज़ेदार दिन था, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। पैंगोंग का नाम सुनते ही दिमाग में वो नीले पानी वाला पोस्ट कार्ड सीन और वो 3 इडियट्स मूवी का आखिरी सीन ज़रूर याद आता होगा। तो चलिए चलते हैं उस सफ़र पर। दिस्कित से पैंगोंग लेक पहुंचने के लिए 2 मेन रूट्स हैं। पहला रूट है दिस्कित खलसर अघम दुर्बुक से होते हुए 162 से 165 किलोमीटर के बीच का रूट, और दूसरा रूट है जो है वारीला पास से होते हुए। ये रूट थोड़ा लंबा है, लगभग 280 से 300 किलोमीटर के आसपास का सफर है और इसमें 8 घंटे तक लग सकते हैं। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये अपने आप में एक पूरा एडवेंचर है। दोनों रूट सुंदर हैं, मज़ेदार हैं। आपके पास ज़्यादा समय है तो आप थोड़ा लॉन्ग रूट ले सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोनों रूट आपको निराश नहीं करेंगे। रास्ते काफ़ी मिक्स्ड हैं, कहीं सुपर स्मूथ हाईवेज थे तो कहीं सिंगल नैरो रोड और कुछ जगह तो फेंसिंग तक नहीं थी। कुछ पैचेस तो ऐसे थे जहां लगता था कि बस ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए और ना गिर जाए। लेकिन इस जर्नी का असली जादू था लद्दाख के वो बेमिसाल पहाड़ जो हर मोड़ पर एक नया व्यू, एक नया सरप्राइज देते हैं। रास्ते में हमें छोटे छोटे ब्रिजेस देखने को मिलते हैं जिनके नीचे से साफ तेज बहता पानी, पानी की आवाज और कुछ स्ट्रेचेस तो बिल्कुल नदी के साथ साथ चल रहे थे रोड्स और हमारी गाड़ी। आज का मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, हल्की सी धूप, थोड़े से बादल और सामने लद्दाख का वाइड ओपन लैंडस्केप। जैसे जैसे हम पैंगोंग के करीब पहुंच रहे थे, एक एक्साइटमेंट का फील बढ़ रहा था। और फिर एक मोड़ के बाद सामने वो आइकॉनिक व्यू, नीला शांत पानी, बेपनाह सुंदर पैंगोंग लेक। ये लेक इंडिया चाइना बॉर्डर के दोनों तरफ स्प्रेड है। इसकी टोटल लेंथ है 134 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 5 किलोमीटर और हाइट 4225 मीटर अबव सी लेवल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक सॉलाइन वाटर लेक है जिसे हम खारे पानी की लेक भी कहते हैं। ये लेक विंटर्स में पूरी तरह जम जाती है। इस लेक का 40% हिस्सा इंडिया में है, बाकी का 50% हिस्सा चाइना में। 10% हिस्सा जो है डिस्प्यूटेड है, जिसे हम अक्सर न्यूज में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पहुँच के जो फील हुआ उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सफर इतना लंबा था, लेकिन जैसे ही आप लेक के नीले पानी और स्नो कैप्ड माउंटेन्स को देखते हैं, सारी थकान एकदम से गायब हो जाती है। हमारी लद्दाख जर्नी अब तक काफी स्पेशल रही है। डलहौजी से शुरू करके कश्मीर की वैलीज एक्सप्लोर करके लेह की रॉ ब्यूटी और आज लेह लद्दाख के इस सुंदर पैंगोंग लेक में। हम खुद हिमाचल से हैं तो कश्मीर की वैलीज हमें थोड़ी फैमिलियर भी लगती हैं, लेकिन लद्दाख ये एक अलग ही दुनिया है। थोड़ी सी स्पीति वैली की याद जरूर आती है, लेकिन लद्दाख का स्केल, इसका ओपननेस वो मैच नहीं होता। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, टाइम लैप्स शॉट्स लिए, रील्स बनाए और बस लेक के पास बैठकर उस शांति को फील किया।
तो दोस्तों, अगर आप भी पैंगोंग लेक विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को घूमने के लिए बेस्ट टाइम है मिड ऑफ जुलाई से सितंबर के एंड तक, क्योंकि वारीला और चंगला पार साल के ज़्यादातर टाइम बर्फ़ रहती है और विंटर्स में ये रोड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो इन दिनों के बीच में प्लान करें। दोस्तों, सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, जब आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो तो उसकी फीलिंग प्राइसलेस होती है। पैंगोंग लेक आपको भी एक बार तो अपनी लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। तनु जी टेस्ट करो और बताओ नूडल अच्छे और कर दो फिर नूडल है ना। तो ये था हमारा नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक तक का सफ़र, एडवेंचर, ब्यूटी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट से भरा हुआ। अगले एपिसोड में हम आपको पैंगोंग लेक से लेह तक लेकर चलेंगे। मैं हूं अरुण, मिलता हूं आपसे लद्दाख के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल्स, कीप एक्सप्लोरिंग।